बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा था। टाइम गुजरता गया बेटा। 1869 के अंदर एक रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा एलिमेंट्स को बहुत बेहतर अंदाज के अंदर अरेंज किया। इसने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया कि हॉरिजॉन्टल रोज की शक्ल में, बेटा इसने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज की शक्ल में और इस तरह वर्टिकल कॉलम्स की शक्ल में सबसे पहले अरेंज किया और इसके अरेंजमेंट बहुत बेहतर था। 1869 में रशियन केमिस्ट मेंडलीफ ने तकरीबन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के अंदर अरेंज किया तो उसने क्या देखा कि हॉरिजॉन्टल रोज को उसने नाम क्या दिया, पीरियड्स। जब उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से अरेंज किया तो उसने क्या देखा कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सिमिलर होती हैं, दे आर रिपीटेड। ठीक है, जैसे कि उसने किया था आपके न्यूलैंड से। ठीक है, तो इन 1869 रशियन केमिस्ट Mendeleev arranged the non-elements at that time 63 elements in order of their increasing atomic masses। increasing atomic masses के लिहाज से अरेंज किया तो उसने क्या देखा, इस अरेंजमेंट के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज बनी, हॉरिजॉन्टल रोज इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इस तरह क्या हुआ कि वो एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, वो सिमिलर थी, वो एक इस तरह वर्टिकल कॉलम्स की शक्ल में, किसकी शक्ल में बेटे, इस तरह वर्टिकल कॉलम्स की शक्ल के अंदर अरेंज होंगे। दीज वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। दिस अरेंजमेंट, ठीक है, इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स विच आर कॉल्ड ग्रुप्स, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने इसको पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। पीरियोडिक टेबल क्यों समझ कि पीरियोडिक टेबल का टर्म हॉरिजॉन्टल रोज की टर्म यानी ग्रुप्स, पीरियड्स और पीरियोडिक टेबल का जो टर्मिनोलॉजी है वो सबसे मेंडलीफ ने यूज की। यानी दुनिया में सबसे पहले एक बाकायदा, एक रेगुलर, एक सिस्टमैटिक वे के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो वो मेंडलीफ ने किया। ठीक है, मेंडलीफ अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses, ठीक है, in the form of horizontal rows so that those elements which have the same chemical properties या similar chemical properties they are, ठीक है, in a arranged in a vertical column। वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं वो अपने आप एक वर्टिकल कॉलम की शक्ल में आ गए। ठीक है बेटा, तो मेंडलीफ जो है इसका जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत बड़ा है, वो पॉसिबल नहीं है इसके ऊपर बनाना। ठीक है, बाहर देखें, मेंडलीफ की ऑब्जर्वेशंस को उसने एक लॉ की शक्ल में बयान किया। मेंडलीफ एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए लॉ व्हिच इज कॉल्ड मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, जिसे आप मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट क्या है? Properties of the elements are the periodic function of their atomic masses। ठीक है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक मैसेज का पीरियोडिक फंक्शन है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज में लिखें, अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज में इंक्रीज के लिहाज से लिखें तो वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, दे आर रिपीटेड। जब वो रिपीट होंगे तो वो एक वर्टिकल कॉलम की शक्ल में आ जाएंगे। ठीक है, दिस मींस पीरियोडिक फंक्शन। फिर सुन लें, ठीक है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, those elements which have similar properties they are repeated and they come after each other in a form of a vertical column called group। तो वो एक वर्टिकल कॉलम की शक्ल में एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज का मतलब है, उर्दू में भी बता रहा हूं कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज में इजाफे के लिहाज से लिखा जाए तो वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, सिमिलर होती हैं, वो एक खास इंटरवल के बाद, एक खास वक्फे के बाद रिपीट होते हैं और वो एक वर्टिकल कॉलम की शक्ल में आ जाते हैं। दिस अरेंजमेंट वाज कॉल्ड, ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने बड़ी अच्छी एफर्ट की, ठीक है। उसके बाद 1871 के अंदर उसने अपने पीरियोडिक टेबल को एक बाकायदा तरीके से अरेंज करके प्रिंट भी किया। अच्छा, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा था, लेकिन इसके अंदर कुछ खामियां भी थी। एक दो मैं आपको बता रहा हूं। He failed to explain the position of isotope। उस जमाने में आइसोटोप डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, ना ही नोबल गैसेज डिस्कवर्ड हुई थी, तो ये आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि आइसोटोप जो होते हैं उनके हर एक का एटॉमिक मास क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप्स की पोजीशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अच्छा, दूसरे नंबर पे he also suggested the wrong order of atomic masses of some elements। ठीक है, इसने कुछ एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया कि उसने इस लॉ को फॉलो नहीं किया। ठीक है, इस लॉ को बेटा फॉलो नहीं किया। इसने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। तो इसने कुछ एलिमेंट्स की रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, यानी कि जिनकी एटॉमिक मास ज्यादा थी उसको पहले लिख दिया और जिसकी एटॉमिक मास की कम थी उसको बाद में लिख दिया। तो इसने he also suggested the wrong order of the atomic masses of some elements। इसने कुछ एलिमेंट्स का जो ऑर्डर था, तरतीब लिखने की तरतीब ये थी कि पहली बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लेकिन इसने उसको फॉलो नहीं किया। बिकॉज एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि जो एटॉमिक मास है वो आप अरेंजमेंट की बेसिस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम गुजरता गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स होते गए, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट ने कहा मेंडलीव ने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की, लिहाजा हमें एक अच्छे पीरियोडिक टेबल की जरूरत है, इसमें भी कुछ खामियां निकल आई। तो बेटा टाइम गुजरा तो क्या हुआ, इन 1913 में एक ब्रिटिश थे जिनका नाम था मोज़ले। बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोज़ले। उन्होंने एलिमेंट की एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की, एक नई प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मोज़ले ने एलिमेंट्स की एक नई प्रॉपर्टी बेटा डिस्कवर की विच इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर, इसकी सिंबल क्या होती है, Z। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, ठीक है, इन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। तो इसने एटॉमिक नंबर की एक नई प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी डिस्कवर की। तो इसने कहा कि एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका ताल्लुक एटॉमिक मास से नहीं होता। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका एटॉमिक मास के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक जो होता है वो एटॉमिक नंबर से होता है, एटॉमिक मास से नहीं होता। तो इसने सजेस्ट किया कि अगर आप एलिमेंट्स को, ठीक है, एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो उससे क्या होगा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो खामियां थी वो भी सारी दुरुस्त हो गई। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल जो है वो ज़्यादा बेहतर हो गया। ठीक है, और आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी जो बेसिस है वो क्या है, एटॉमिक नंबर ही है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर जो है हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। आपने इसको, एक छोटा सा लेक्चर था बेटा, आपने इसको स्टडी करना है, इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाह आई होप आपको समझ आ गई। थैंक यू वेरी मच।